नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शाहिद। अभी हम मौजूद हैं आरजेडी के कार्यालय के अंदर। अगर बात करें कार्यालय की बात करें और जिस व्यक्ति की बात करें, जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जिस मेहमान को आप देख रहे हैं, इसकी कोई परिचय की ज़रूरत नहीं है। अगर लोग बोलते हैं यहाँ के युवाओं के उमंग की बात करें, तो युवाओं के दिल की राज की बात करें, गरीबों के दिल पर राज करने वालों की बात करें, तो वो एक ही व्यक्ति का नाम आता है, वो है प्रखंड अध्यक्ष। और सबसे पहले तो इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूं और बहुत बहुत स्वागत है हमारे पीडी न्यूज़ चैनल पर। जिस तरह से कल माननीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जदयू के महागठबंधन से सरकार बन रही है, आगे की क्या परिस्थिति रहेगी हमारे बिहार की? देखिए, हम आपको धन्यवाद देते हैं राष्ट्रीय जनता दल कुमारखंड की ओर से। सबसे पहले नीतीश बाबू को थर्ड पार्टी बनाने का काम एनडीए के बीजेपी के लोग किए हैं और असली में पलटू का काम बीजेपी के लोग करते थे और करवाते थे। तो नीतीश कुमार को महसूस हुआ कि 17 साल के गठबंधन में हमको कितनी झेलना पड़ा है और बिहार में महंगाई, जीएसटी, बेरोजगारी, तमाम मुद्दों पर नीतीश कुमार चुप थे बीजेपी के साथ। जब असहज महसूस होने लगा तो अपने आप 9 अगस्त को क्रांति दिवस, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा लगा था अंग्रेज को भगाने का। तो उसी 9 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार निर्णय लिया, कहा कि अब एनडीए में रहना नहीं है और हमको समाजवाद राष्ट्रीय जनता दल के साथ, महागठबंधन के साथ सरकार बनाना है। तो पत्रकार महोदय, तेजस्वी जी के संग सरकार बनने जा रहा है। 4 बजे शपथ ग्रहण होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो बेरोजगारी की समस्या है, महागठबंधन सरकार बनते ही बेरोजगार को रोजगार देने का काम करेगा, सरकारी नौकरी देने का काम करेगा, महंगाई पर रोक लगेगा। आज काला बाजारी खाद हो गया, उड़िया नहीं मिलता है मेरे यहाँ, सब बीजेपी का खेल है। और किसान को आज अनुदान, डीजल का दाम नहीं मिल रहा है, सुखाड़ घोषित नहीं हो रहा है। इस सब सवाल पर नीतीश बाबू ने सोचा कि अब जान बचने वाला नहीं है, उनके पार्टी को तोड़ने का काम कर रहा था, दूसरा चिराग आरसीपी सिंह को बना के। इसलिए वो देखा कि हमारी जान अब बचने वाला नहीं है, तो राजग से भाग के महागठबंधन में आने का काम किया और तेजस्वी जी के साथ सरकार बनाने का काम। 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह है। इसीलिए हम आपको पुनः बधाई देते हैं कि महागठबंधन की सरकार गरीबों की सरकार बनने जा रहा है और युवा को एकदम रोजगार मिलेगा। तमाम जगह महंगाई पर, भ्रष्टाचार जो अभी आपके ब्लॉक में हो रहा है, हमारे ब्लॉक में, उस पर भी रोक लगेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं पत्रकार महोदय, और जनता को हर संभव हमारी प्रयास रहेगा कि गरीबों को मदद करने का काम राष्ट्रीय जनता दल के एक एक वर्कर, कुमारखंड के वर्कर दिन और रात लगे रहे। अच्छा, जिस तरह से पहले भी तेजस्वी यादव कहते थे कि हम अगर मुख्यमंत्री बन गए तो 1 लाख 1.5 लाख जो बेरोजगार है उनको रोजगार देंगे, और जिस तरह से अभी के दौर में जिसको हम लोग सुशासन कहते थे, अब वो सुशासन नहीं रहा क्योंकि महागठबंधन की सरकार बन गई। अब अगर क्या लगता है कि जिस तरह से कोई भी मामला थाना से लेकर के स्वास्थ्य की हॉस्पिटल की बात करें या शिक्षा विभाग की बात करें, तो हर जगह भ्रष्टाचार। कोई एक गरीब का जब बच्चा टीसी लेने के लिए सरकारी स्कूल पहुंच जाता है, तब तक उनके मास्टर के जेब में 500 रुपये नहीं दिया जाता, तब तक उनको टीसी नहीं मिलता है। तो क्या ये भी इसी तरह का व्यवस्था चलता रहेगा कि सुधार होगा? नहीं, एकदम सुधार होगा। ये राष्ट्रीय जनता दल भ्रष्टाचार के खिलाफ अनवरत संघर्ष किया है। आज संघर्ष का देन है जो फल मिला है। नीतीश बाबू को आना पड़ा। हम विश्वास दिलाते हैं कि तेजस्वी जी के सरकार के नेतृत्व में भ्रष्टाचार खत्म होगा। ये जो 500 रुपया टीसी में लेने की बात करता है या ब्लॉक में, इस सब समाप्त करने का काम हम लोग एक वर्कर मिल के तमाम जनता को साथ में लेके और आंदोलन, लास्ट में हम लोगों का आंदोलन होगा और भ्रष्टाचार जड़ से मिटा देंगे, ये विश्वास कीजिए आप। और जहाँ तक दवाई की भी सवाल है, हॉस्पिटल में भी करप्शन है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि पत्रकार महोदय, हॉस्पिटल भी सुदृढ़ होगा और दवाई भी भरपूर मिलेगा।
अच्छा, जिस तरह से भ्रष्टाचार अभी सीमा पर है, हर जगह भ्रष्टाचार ही चार नज़र आ रहा है। तो पहले भी जब मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार, उसने भी यही शपथ लिया था कि हम अपने देश और अपने बिहार के लिए कुछ नया करेंगे। मतलब जो भी शपथ लेते हैं वो शपथ तक ही रह जाता है। ऐसा नहीं कि तेजस्वी यादव भी आगे शपथ लेने के बाद फिर इसी भ्रष्टाचार में शामिल हो जाए, क्योंकि महागठबंधन की सरकार है। देखिए पत्रकार महोदय, तो बहुत खुशी की बात है, महागठबंधन की सरकार आज 4 बजे से, मतलब जो माननीय नीतीश कुमार जी थे, जिसको पहले सुशासन बाबू कहा जाता था, अब महागठबंधन में तब्दील हो गया, मतलब आपस में मिल चुके हैं। तो चलिए, और भी कार्यकर्ता है, प्रखंड के कार्यकर्ता, प्रखंड के अंदर कोई भी कार्य होता है तो माननीय रिंकू जी संभालते हैं। सबसे पहले बताइए कि किस तरह का महसूस हो रहा है, क्या लग रहा है कि अब हमारा बिहार किस दिशा में जाएगा? विकास की ओर जाएगा, भ्रष्टाचार दूर होगा, नौकरी मिलेगा युवा को। जो वादा किए थे तेजस्वी जी, उसमें कुछ न कुछ तो नौकरी मिलेगा ही। अरे 10 लाख बोले थे फर्स्ट कलम से, तो 10 लाख नहीं 2 लाख तो देंगे। 2 लाख में तो खुशी आएगा। 2 लाख परिवार का जो 5 परिवार होगा तो वो तो खुश रहेगा। 99% युवा जो है बिहार में बेरोजगार हैं, और अगर बेरोजगार की बात करें तो ज़्यादातर एजुकेशन जो एजुकेट लोग पढ़ लिए हैं वो अभी भी कोई नौकरी के तलाश में है, तो मजबूरन उनको कहीं पर दुकान शॉप वगैरह, आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर लगातार प्रियंका गुप्ता, आशा गुप्ता चाय की दुकान खोल ली है। और क्या लगता है कि तेजस्वी यादव जी आएंगे तो लगता है कि बेरोजगार खत्म होगा? खत्म होगा। जैसे 10 लाख बोले थे तो 2 लाख जरूर देंगे, धीरे लगता धीरे। है। हाँ, लगता है। चलिए, पंचायत अध्यक्ष है, ये बताइए, सबसे पहले तो आप सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि महागठबंधन की सरकार बन चुकी है। 2 बजे 4 बजे जो शपथ लेने वाले हैं। अब हम सुशासन बाबू, जो लोग कहते थे कि जिसको सुशासन बाबू अपने आप में एक सुशासन की सरकार कहती थी, अब उनको महागठबंधन का लक़ब दिया जाएगा। तो ये बताइए कि किस तरह का फीलिंग हो रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं? जी, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है जी। उनको भी जितना भ्रष्टाचार हो रहा था, जितना महंगाई बढ़ा दिया था, नीतीश जी को भी पता चला कि इतना ज़्यादा महंगाई नहीं होना चाहिए। इस सब को उनको भी महसूस हुआ तो वापस आ गए इसमें गठबंधन में जी। सब जो है मतलब नौकरी का भी जो वादा किए थे कुछ न कुछ सुधार करेंगे उसमें भी। अब तो 2.5 साल तो निकल ही गया, जो पहले होता वो तो नहीं होगा। मतलब लगता है कि बिहार में अब विकास होगा? विकास होगा, जरूर होगा। भ्रष्टाचार मिटेगा? मिटेगा। जो गरीब व्यक्ति थाना जाते थे उनको 10,000 से FIR स्टार्ट करना पड़ता ये है, सब बिल्कुल कम हो जाएगा। कम होगा या खत्म होगा? खत्म हो जाएगा। तो चलिए, ये थे RJD के कार्यकर्ता लोग थे, और पंचायत अध्यक्ष थे, और प्रखंड अध्यक्ष भी थे, आपने देखा। और इसी तरह हम लगातार अपडेट देते रहेंगे कि शपथ के बाद क्या फैसला लिया, पहला किस मुद्दे पर हमारे जो मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री बनेंगे, किस मुद्दे पर काम करेंगे। तो आप देख, बीजेपी के साथ से जब तक थे तो अफसरशाही बेलगाम हो गया था। बीजेपी के लोगों को विकास नहीं करना है, भ्रष्टाचार पर रोक लगाना नहीं है, उसको एक काम है कि जहां देखिए मुसलमान को आतंक बनाने का काम करता है। इसके बाद उसको विकास से क्या मतलब है? आज नौकरी देख लीजिए, 2 करोड़ युवा को नौकरी का छाता। आज होमगार्ड का बहाली हो रहा था मधेपुरा में, 2.5 मिनट कोई नियम ही नहीं था, बेसी से बेसी 3 मिनट देता। 6 मिनट हम लोग दौड़े थे बहाली में, बिहार पुलिस के दौर में, पूर्णिया में 6 मिनट था। तो आज उसको केंद्र के द्वारा जो मशीनरी चल रहा है, नौकरी नहीं देना है, लोगों को बेरोजगार बनाना है, देश गुलाम की ओर जा रहा है। तो इसीलिए आज नीतीश बाबू की आत्मा जागा है। हम तो कहते हैं कि आप महागठबंधन के साथ रहिए, कहीं दिक्कत नहीं है। हम लोग बीजेपी को अंग्रेज की तरह पूरे भारत से मिला देंगे, और 24 में केंद्र में गरीबों की सरकार होगा, और 25 में हमारे महागठबंधन की सरकार, तेजस्वी जी सरकार बनेंगे, और भ्रष्टाचार पूरे जड़ से खत्म हो जाएगा। इस सारा चीज़ होने के बावजूद आज 4 बजे शपथ लेंगे और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, महागठबंधन की सरकार मुख्यमंत्री बनेगी। तो इस खुशी में और आगे की जो कार्रवाई होगी, जो देश के लिए जो काम किया जाएगा, इस विषय में जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम जनता को यही हम धन्यवाद देते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है, और राष्ट्रीय जनता दल हम लोगों के आदरणीय नेता, गरीबों के मसीहा लालू यादव, गरीबों
मर्द और आवाज बन के खड़ा उतरे हैं। सरकार बनने के बाद एक हमारे जनता पार्टी बसने खड़ा रहेंगे, ब्लॉक से लेकर जिला, जिला से लेके बिहार पटना तक, और जनता में खुशी है, बदलाव हुआ है। सबसे खुशी किसान में हुआ है कि आज यूरिया कुमारखंड प्रखंड में नहीं मिल रहा है। आज यहाँ का यूरिया काट के वैशाली बीजेपी की सरकार काट दिया, आज यूरिया नहीं मिल रहा है, धान खराब हो गया।